दोस्तों, इंसान कब जन्म लेगा या कब वो धरती को अलविदा कह देगा ये उसके हाथ में नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ है तो वो है क्षण में जीवन और क्षण में मृत्यु। जन्म और मृत्यु से जुड़ी कई कहावतें प्रचलित हैं। गांव देहात में जाएं तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो कब, कैसे, किन वस्त्रों में, किस तरह से दुनिया को छोड़ेंगे। कुछ लोग इन किस्सों को सच भी मानते हैं। इसी तरह की एक और बेहद दिलचस्प घटना है पुनर्जन्म। कई धर्मों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखने वाले लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। गौरतलब है कि पुनर्जन्म का हमारे पास कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। खैर, बात विश्वास की है। वो कहते हैं ना, विश्वास में इतनी ताकत होती है कि पत्थर में भी ईश्वर नजर आता है। पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध अपने पुराने जन्मों की सभी बातें याद कर सकते थे। जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्मों से जुड़े किस्से दर्ज हैं। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से जुड़ी बातें याद करने का एक किस्सा महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी को एक महिला ने विश्वास दिलाया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, और ये एक ऐसा केस है जिसको विज्ञान तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं एक ऐसी महिला की पूर्व जन्म की सच्ची कहानी को जिस पर महात्मा गांधी को भी विश्वास करना पड़ा था? अगर हाँ, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी का ब्याह केदारनाथ चौबे के साथ हुआ। केदारनाथ मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद 1925 में लुगदी एक बार फिर से मां बनी। इस बार बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। ठीक इसके 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। तारीख थी 4 अक्टूबर। उसके पिता बाबूरंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम शांति रखा। शांति भी बाकी बच्चों जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। लेकिन वो अक्सर पूछती थी कि उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में कपड़े की दुकान चलाता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने इसे बच्ची के मन का फितूर समझकर जाने दिया, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई, वो मथुरा की और ज्यादा बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार ने परेशान होकर डॉक्टर को दिखाया, वो भी कुछ समझ नहीं पाए। शांति जब 9 साल की हुई तो उसने अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अब तक उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसके पति का नाम क्या है। वो खुद को बस चौबन कहकर बुलाती थी। एक रोज रंग बहादुर के एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद उनके घर आए। बिशन चंद दरियागंज स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने शांति से कहा कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वो उसे अपने पति का नाम बता दे। शांति ने बिशन चंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ने यह सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें एक खत लिखा जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें लिख दी। केदारनाथ ने खत पढ़ा और वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले। उसने न सिर्फ उन्हें पहचाना बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के कोने के बारे में भी बताया जहां उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुंचाई। ये सुनते ही तुरंत केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ को ये कहते हुए परिचय करवाया कि ये केदारनाथ के भाई हैं। लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कई सवाल पूछे। शांति ने बताया कि मथुरा के उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को ये कहते हुए गले लगा लिया कि ये उसका बेटा है। दिल्ली में रहते हुए केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में बात की, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शांति ही लुगदी है। जल्दी ये बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। महात्मा गांधी ने इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाया। ये कमीशन शांति को मथुरा लेकर गया, जहां न केवल शांति ने केदारनाथ के परिवार को पहचाना बल्कि घर के बारे में बहुत सी बातें बताई। इसके बाद उसने घर की वो जगह दिखाई जहां वो पैसे छुपाया करती थी। उसके बाद शांति को लुगदी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगह ले जाया गया, जिसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी। कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में तब काफी हल्ला मचा था। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर्स भी आए थे। एक रिसर्चर्स ने शांति देवी पर एक हिंदी पत्रिका छापी, जिसका निष्कर्ष देते हुए उन्होंने लिखा कि शांति देवी पर जितना भी मटेरियल मौजूद है
उससे ये कतई साबित नहीं होता कि पुनर्जन्म की बात सच्ची है। उसी समय एक और रिसर्चर्स ने तब इसके जवाब में अपना लेख लिखा कि इसी तरह 1952 और 1986 में शांति देवी की कहानी सुर्खियों में आई, जब अमेरिकन रिसर्चर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर कृति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इयान स्टीवेंसन पुनर्जन्म के मामलों पर सालों से शोध कर रहे थे और इस मामले में उनकी एक किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन काफी फेमस भी हुई थी। हालांकि इसके बाद शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। और इयान स्टीवेंसन सहित पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले तमाम लोग मानते हैं कि शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का सबसे प्रमाणिक केस है। तार्किक रूप से कुछ चीजें गौर करने लायक हैं। इस बात में कतई शक नहीं है कि शांति देवी की बताई कई बातें इस ओर इशारा करती थीं कि वो लुगदी देवी के जीवन के बारे में जानती थीं। लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें इस केस में ध्यान दिया जाना चाहिए। शांति देवी का इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर कृति स्वरूप रावत लिखते हैं कि इस केस को इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी थी कि इस बात का पता करना मुश्किल है कि कौन सी बातें शांति देवी की अपनी है और कौन सी उन्होंने दूसरों से सुनी है। वहीं एक बात जो शांति देवी की मृत्यु के बाद बाहर आई कि शांति जब छोटी थी तब केदारनाथ काम के सिलसिले में दिल्ली जाते थे और जिन दुकानों में वो जाते थे वो शांति के घर के सामने पड़ती थीं, जिसका जिक्र स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में किया है। इसलिए स्टीवेंसन लिखते हैं, ये बात गारंटी से नहीं कही जा सकती कि ये पुनर्जन्म को प्रूव करता है, लेकिन शांति देवी की 24 बातें ऐसी हैं जो पुनर्जन्म की ओर इशारा करती हैं। इस केस के बारे में जानने के बाद अब थोड़ा पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो पुनर्जन्म जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहते हैं। दार्शनिकों की माने तो पुनर्जन्म का विचार एक बहुत पुराने सवाल के रूप में उपजा था। सवाल ये कि मृत्यु के बाद होता क्या है। यूं तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन फिर इस उत्तर से और कई सवाल उपजते हैं। मसलन ये कैसे तय होता है कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसे तय होता है कि एक आदमी अमीर के घर में पैदा होता है तो एक गरीब के, एक अगड़ी समझी जाने वाली जाति में तो एक पिछड़ी समझे जाने वाली जाति में। इस सवाल के जवाब में अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग जवाब दिए। मसलन भारत में शुरू हुए धर्म सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मान्यता है कि मनुष्य मरता है और दोबारा पैदा होता है और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आपको अगला जन्म कैसा मिलेगा। हालांकि इनमें भी आपस में मतभेद हैं। जैसे बुद्ध धर्म पुनर्जन्म को तो मानता है लेकिन आत्माओं को नहीं मानता। बुद्ध धर्म के अनुसार चेतना की धारा बार बार जन्म लेती है, लेकिन कोई भी एक धारा दोबारा नहीं जन्म लेती। इसके विपरीत कई परंपराओं में शुरू हुए धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। इन धर्मों के अनुसार आदमी एक बार ही जीता है और मरने के बाद या तो उसे स्वर्ग मिलता है या नर्क। हालांकि इनमें भी छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। धार्मिक तौर पर बात करें तो पश्चिम के कई दार्शनिक पुनर्जन्म में विश्वास रखते दिखाई देते हैं। वहीं प्लेटो की किताब में सुकरात भी एक जगह पुनर्जन्म में विश्वास जताते हैं। इसके अलावा भी कई आदिवासी समूहों में मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का सवाल मूलतः कारण और प्रभाव के सिद्धांत से निकलता है, क्योंकि अधिकतर मामलों में हमें दिखाई देता है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव होता है। इसलिए सामान्य बुद्धि में ये सवाल जाहिर मालूम पड़ता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और ये कैसे तय होता है कि आदमी कहाँ और किस रूप में जन्म ले। कुछ धर्मों में इसका जवाब ये दिया गया है कि आपके कर्म इसका निर्धारण करते हैं कि आप कहाँ कैसे जन्म लेंगे। इसी विचार से पुनर्जन्म की अवधारणा निकली। अब सवाल पूछा जाए कि इसका प्रूफ क्या है तो उत्तर होगा कि इन अवधारणाओं का कोई सही प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती। अगर ऐसा कुछ ना होता तो ऐसी अफवाहें क्यों ही उड़ती और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता को इस केस के लिए कमीशन क्यों बनाना पड़ता। अब दोस्तों, फैसला आप पर है। आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में पुनर्जन्म सच है या सिर्फ कही गई बातें? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।